हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है एक बार फिर से UPSSC एनम 2024 के नर्सिंग क्लास में। हम 2000 प्लस PY की क्वेश्चन की 10 मिनट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो 10 मिनट सीरीज में एक बार फिर आज ना हमारा लेक्चर नंबर 5वां है। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ टॉप 25 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से हमारी शुरुआत चल रही है और 2000 प्लस क्वेश्चन हमारा क्या टारगेट है। तो 3000 भी हो सकते हैं, 2500 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम से पहले जितना हो सकेगा क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो हमारा सेशन नंबर 5 है। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको क्या करना है, लास्ट में ज़रूर बताना है। तो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, तो पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में से कौन सा पर्यावरणीय तत्व है। शारीरिक गतिविधि, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक स्थिति, आहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है। केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का समान उपलब्धता, केवल मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करना। तो हमारा 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का समान उपलब्धता। नेक्स्ट, करा ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का कार्य क्या होता है। शिशु देखभाल, प्रसव सहायता और मातृ स्वास्थ्य देखभाल, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल दवाइयों का वितरण, केवल रोगों का निदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु देखभाल, प्रसव सहायता और मातृ स्वास्थ्य देखभाल। नेक्स्ट, कह रहा WHO का स्वास्थ्य कार्यक्रम किसे प्राथमिकता देता है। बच्चों के लिए शिक्षा, रोगों के निवारण और उपचार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तो हमारा 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों के निवारण और उपचार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दायित्व में से एक है मरीजों की गोपनीयता बनाए रखना, केवल प्रशासनिक कार्य करना, दवाइयों का वितरण, केवल शारीरिक श्रम करना। तो हमारा 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरीजों की गोपनीयता बनाए रखना। नेक्स्ट, कह रहा है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में से कौन सा तत्व शारीरिक स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। आहार, पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक स्थिति। तो हमारा 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार। नेक्स्ट, कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना प्रमुख है। मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, बच्चों की शिक्षा में सुधार, महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO के स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में किसे प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य, केवल जलवायु परिवर्तन, केवल रोगों का उपचार। तो हमारा 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है PHC का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्रों में उपचार सेवाएं देना, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आचार संहिता किसे संदर्भित करती है। मरीजों के साथ उचित व्यवहार, प्रशासनिक कार्यों को प्राथमिकता देना, रोगों का उपचार, दवाइयों का वितरण। तो हमारा 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरीजों के साथ उचित व्यवहार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा FAO का क्या कार्य है। कृषि उत्पादकता बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। तो हमारा 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, कर WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण, केवल मानसिक स्वास्थ्य, केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। तो हमारा 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है कि भारतीय रेड क्रॉस के द्वारा क्या सेवा प्रदान की जाती है। शिक्षा में सुधार, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और राहत, जलवायु परिवर्तन पर कार्य, महिलाओं के लिए रोजगार सहायता। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और राहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर का उद्देश्य क्या है। बच्चों की शिक्षा में सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार, बच्चों को रोजगार प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार। नेक्स्ट, करा UNFPA का कार्य क्या है। परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य की दिशा में सहायता देना, जलवायु परिवर्तन पर काम करना, वैश्विक व्यापार बढ़ाना, शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना, बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य की दिशा में सहायता। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कर WHO द्वारा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में कौन सा शामिल है, कारक शामिल है। शारीरिक स्थिति, आहार और पोषण, सिर्फ दवाइयाँ, सामाजिक सुरक्षा। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहार और पोषण। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्या है। केवल दवाइयाँ देना, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निवारक उपायों को लागू करना, प्रशासनिक कार्य करना, सिर्फ अस्पताल में काम करना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सुनिश्चित करना और निवारक उपायों को लागू करना। नेक्स्ट, कर WHO के स्वास्थ्य नीति में किसका महत्व दिया जाता है। केवल दवाइयों का वितरण, सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं की समानता उपलब्धता, सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, रोगी की जांच की बड़ी मशीन का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा 118 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं की समान उपलब्धता। नेक्स्ट, तो देखिए 119वां क्वेश्चन क्या कर रहा है डेनिडा का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विकास और गरीबी उन्मूलन में सहायता देना, बच्चों के लिए वैश्विक सेवाएं देना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं पर काम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना। इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय विकास और गरीबी उन्मूलन में क्या करना, सहायता देना। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वास्थ्य संस्थाओं में से कौन सा संगठन है जो प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित काम करता है। WHO, यूनिसेफ, UNFPA, FAO। तो हमारा 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNFPA। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक उदाहरण क्या है। जिला अस्पताल, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, केवल निजी क्लिनिक, केवल शहरी अस्पताल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है विश्व बैंक का कार्य क्या है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना, किसी देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारना। तो हमारा 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, WHO की कार्य पद्धति में कौन सा एक प्रमुख तत्व है। दवाइयों का वितरण, स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा फैलाना, केवल महामारी पर काम करना, शारीरिक श्रम को बढ़ावा देना। तो हमारा इसका राइट आंसर 123 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा फैलाना। नेक्स्ट, ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है। शांति का प्रचार, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन पर काम करना, बच्चों के लिए शिक्षा देना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है WHO द्वारा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, रोगों का उपचार, दवाइयों की उपलब्धता। तो हमारा हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के साथ वो भी सीरीज चल रही है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे टॉपिक हमारे क्या हैं प्लेलिस्ट में, एक बार क्या कीजिए विजिट कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल पर पहले जुट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।